कक्षा 10 के बच्चे एवं हमारी प्रिय बच्चियां, कहाँ तक पढ़े थे आप उस दिन? हाँ, श्री रामचरितमानस बालकांड से अब तक आपने पढ़ा था। अब आप जो है कवितावली से पढ़ेंगे, ठीक है? इसको भी गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखा है, ठीक? देखिए आप, वन पथ पर अयोध्या से जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वन गमन करते हैं, वन की ओर जाते हैं, उस समय का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। देखिए आप जानते हैं सीता जी राजकुमारी हैं, अब रानी हो गई हैं, धनुष टूट गया है, श्री राम से उनका विवाह हो गया है। कभी वो पैदल तो चली नहीं थी, अब उन्हें वन में पैदल जाना है, ऑन फुट, ठीक है? तो पैदल चलते समय या वन की ओर जाते समय उनकी क्या स्थिति होती है, इसका बड़ा ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। देखिए आप, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। पहले तो एक एक शब्द जो कठिन हैं उनका आप अर्थ जाने। देखिए, सबसे पहले है पुर। पुर का मतलब अयोध्या, बंदीपुर, खालिसपुर, ठीक है? पुर का मतलब क्या है? अयोध्या। ते का मतलब से, ठीक है? निकसी का मतलब निकलना। रघुवीर वधु का मतलब श्री राम की पत्नी, ठीक है? धरि, धीर, धीर का मतलब धैर्य, धरि का मतलब धारण करके, ठीक? आगे है दये का मतलब दिया। क्या? दिया का मतलब चलना, आगे देखो पता चलेगा। मग का मतलब मार्ग, रास्ता। डग का मतलब कदम। द्वय का मतलब दो। ध्यान से देखिए, इधर उधर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए आप, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। देखिए आप, अयोध्या से रघुवीर वधु अर्थात सीता जी धरि धीर, धैर्य धारण करके मग में डगद्वय, रास्ते में 2 कदम ही रखी थी। 2 कदम रखने का मतलब थोड़ी ही दूर चली थी, ठीक है? द्वय का मतलब 2, डग का मतलब डग भरना, कदम, ठीक है? थोड़ी दूर चलना। तो देखिए आप, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। वन गमन में अयोध्या से निकलकर सीता जी ने रास्ते में 2 ही कदम रखे थे, अर्थात थोड़ी ही दूर चली थी कि दूसरी लाइन, झलकी भरी भाल कनी झलकी। झलकी का मतलब झलकना, दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना। झलकी, भरी का मतलब संपूर्ण, पूरे। भाल का मतलब माथे पर। कनी का मतलब कण, किसकी? आगे है जल की, पसीने की। थोड़ी ही दूर चली थी कि भरी भाल, उनके संपूर्ण माथे पर पसीने की झलक दिखाई देने लगी। चूंकि रानी थी, कभी पैदल तो चली नहीं थी, आज परिस्थिति अलग है, इसलिए उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। फिर से देखिए आप, झलकी भरी भाल। भरी का मतलब संपूर्ण, भाल का मतलब मस्तक, पूरे मस्तक पर, माथे पर।
जब आप परिश्रम करते हैं तो पसीना कहाँ आता है? आता है माथे पर ना। वही स्थिति है। झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके पूरे मस्तक पर, पूरे माथे पर, संपूर्ण माथे पर कनी जल की कणें, जल की बूंदें दिखाई देने लगीं। और आगे क्या है? पुट सूख गए। पुट का मतलब संपुट, ऊपर नीचे जो दोनों होठ होते हैं उसको पुट कहा जाता है। जब आप पैदल चलते हैं थोड़ी दूर तो होता क्या है? होठ सूख जाते हैं ना। तो वही स्थिति सीता जी की भी है। पुट सूख गए मधुराधर धोए। मधुराधर का मतलब कोमल पुट, होठ क्या हो गए? सूख गए। वह उनके कोमल होठ सूख गए। ठीक है। फिर बूझती हैं, फिर अपने प्रीतम श्री राम से पूछती हैं। बूझती का मतलब पूछना। फिर बूझती हैं, फिर अपने प्रीतम श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक। केतिक का मतलब कितना, चलनो का मतलब चलना है, अब का मतलब अब, कि अभी हमें और कितना चलना है। ठीक है। पर्णकुटी करिहों की तो है। पर्णकुटी का मतलब, पर्ण का मतलब होता है पत्ते की, कुटी का मतलब कुटिया अर्थात झोपड़ी। पर्ण कुटी, पत्ते की कुटिया अर्थात झोपड़ी। पर्णकुटी करिहों, करिहों का मतलब करेंगे या बनाएंगे। कित हुए, कहां पर? हम अपनी कुटिया कहां पर बनाएंगे। और आगे तीय की लखी आतुरता पिय की। तीय, ती का मतलब अपने पति का मतलब होता है पत्नी। तीय की लखी आतुरता, लखी का मतलब देखकर, आतुरता का मतलब व्याकुलता। अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखकर प्रिय की अखियां, प्रियतम की आंखों में अर्थात श्री राम की आंखों में अति चारु, अखियां चारु, अत्यधिक सुंदर आंखों में। चारु का मतलब क्या होता है? सुंदर। चारु अखियां, सुंदर आंखों में चली जल च्वय। जल का मतलब जल, आंसू। च्वय का मतलब चूना, टपकना, बहना, चली, निकल आई। ध्यान दीजिए आप, ये कई बार आया है, इसलिए इसको मैं अभी एक बार फिर बताऊंगा। तो तीय की लखी आतुरता पिय की, अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखकर प्रिय की, पिय की, उनके प्रियतम श्री राम की आंखों में अति चारु, अखियां चारु, चारु अखियां, सुंदर आंखों में चली जलच्वय, प्रेम के आंसू चूने लगे, टपकने लगे, बहने लगे। फिर से आप इसको देखें एक बार और। पुरते निकसी रघुवीर वधु। अयोध्या से वन जाने के लिए सीता जी धैर्य धारण करके मग में डगद्वय, मार्ग में 2 ही कदम रखी थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी का मतलब झलकना, दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना। ठीक है। झलकी भरी भाल, भरी भाल का मतलब पूरे मस्तक पर, संपूर्ण माथे पर। झलकी भरी भाल, कनी का मतलब कण, बूंदें। जल की का मतलब जल की, पसीने की। कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके संपूर्ण माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वह उनके मधुराधर, मधुर, मधुराधर, अधर, मधुर धन अधर, अधर का मतलब ओठ, मधुर का मतलब कोमल। उनके कोमल ओठ सूख गए। ठीक है। तीसरी लाइन, फिर बूझती हैं। पुनः सीता जी अपने प्रीतम श्री राम से पूछती हैं। ये आपको अपने आप से जोड़ना पड़ेगा। फिर बूझती हैं,
पुनः सीता जी अपने प्रीतम श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, हे स्वामी, हे प्रीतम, अभी कितना चलना शेष है, या अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करिहो किथुए, किथुए कहां पर, पर्णकुटी पत्ते की कुटिया, करिहो बनाएंगे हम अपने पत्ते की कुटिया कहां पर बनाएंगे। तीय की लखी आतुरता पी की, तीय की लखी आतुरता, अपने प्रियतमा सीता जी की आतुरता को, व्याकुलता को देखकर पिय की अखियां, चारू अखियां, चारू का मतलब सुंदर, उनके प्रीतम श्री राम की सुंदर आंखों में चली जलचुए, आंसू बहने लगे, प्रेम के आंसू निकलने लगे। बोलिए, आ गया, आगे चलिए। अब देखिए चलते चलते होता क्या है, इसको आप ऐसे ही समझें। चलते चलते होता क्या है कि सीता जी थक गई हैं, अब चलने की इच्छा नहीं हो रही है, अब कोई बहाना ढूंढ रही हैं रुकने के लिए कि थोड़ा सा हम कहीं रुककर विश्राम कर लें, इसके बाद चलें। तो देखिए क्या कहती हैं अपने प्रीतम श्री राम से, जल को गए लखन है लरिका, लरिका का मतलब लड़का, छोटे, ठीक है, जल को गए, जल लेने को गए, लखन का मतलब लक्ष्मण। देखिए आप, सीता जी थक गई हैं और वह अपने आप से लिखो गई है, सीता जी थक गई हैं और वह विश्राम करने के लिए कोई बहाना खोजती हैं, ठीक है। अतः लक्ष्मण को पानी के लिए भेज देती हैं, ठीक। अब देखिए अर्थ, जल को गए लखन है लरिका, हे प्रीतम, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए, हे प्रीतम, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, लरिका हैं, और अभी वे क्या हैं, लड़के हैं, छोटे हैं, ठीक है भाई, वनमार्ग है, एक छोटे से बच्चे को, अब इतने छोटे नहीं हैं लेकिन छोटे हैं ना इन लोगों से, तो हैं लरिका, अभी वे छोटे हैं, ठीक है। परिखों, परिखों का मतलब धोना, परिखों का मतलब पखारना, धोना। देखिए, परिखों पिए छाह घरी खुए ठाड़ो, परिखों का मतलब प्रतीक्षा, सॉरी गलती हो गई, परिखों का मतलब प्रतीक्षा, वेट जिसको आप कहते हैं। परिखो पिए, हे प्रीतम, परिखो, उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, उनका इंतजार कर लेना चाहिए, ठीक है। और आगे है, छाह गरी घरीक हुए ठाड़े, ठाड़े हुए खड़े होकर, ठाड़े का मतलब खड़े, हुए का मतलब होकर, घड़ीक एक घड़ी के लिए, छाह किसी छाया में, परिखो उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। ध्यान दीजिए आप, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। फिर से देखिए आप, जल को गए लखन है लरिका, सीता जी अपने प्रीतम श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, अभी वे छोटे हैं। परिखो पिए झांह घरी खुए ठाड़े, घरी खुए ठाड़े, कहीं छाया में एक घड़ी के लिए या घड़ी भर रुककर परिखो उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। क्लियर है अब? बोलिए, जल को गए लखन है लरिका, ध्यान से सुनो। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल के लिए गए हैं, जल को गए लखन है, बस इतना पहले निकालो अर्थ। सीता जी अपने प्रीतम श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल के लिए गए हुए हैं, ठीक है। छाह घरी खुए ठाड़े, अतः कहीं, छाह का मतलब छाया में, घरीक घड़ी भर के लिए, एक पल के लिए या थोड़ी देर के लिए खड़े होकर परिखो उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। लरिका हैं,
क्योंकि लक्ष्मण भी छोटे। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। देखिए आप, पोछ पसेऊ, पसेऊ का मतलब पसीना, स्वेद, पसेऊ का मतलब पसीना। आगे है पोछ का मतलब पोछना, बयारी का मतलब हवा, करों का मतलब करना। ठीक है, अरु का मतलब और, पाए का मतलब पांव, पखारियों का मतलब धोना, भूभूर का मतलब रेत या धूल से, दाढ़े का मतलब जलना। अब जा रहे हैं, जाहिर सी बात है गर्मी का समय है, जंगल रास्ते से होकर जा रहे हैं, रास्ते के जो धूल हैं, गर्म बालू हैं, सब पैर पे लग रहे हैं। अब चूंकि सीता जी थक गई थीं तो कैसे रुकती, रुकने का एक बहाना इन्होंने ढूंढा। देखिए आप, पोछ पसेऊ बयारी करूं, तब तक मैं पोछ पसेऊ, आपका पसीना पोछ देती हूं, पोछे दिए देती हूं। ठीक है, तब तक मैं आपका पसीना पोछे देती हूं और बयारी करूं, और पंखे से आपको हवा किए देती हूं। ठीक है, बयारी करूं का मतलब हवा करना। ठीक है, तो पंखा जोड़ लो अपने आप से, बयारी करूं और पंखे से आपको हवा किए देती हूं। ठीक, आगे देखिए, अरु पांव पखारी हों और भूभूर दाढ़े, और भूभूर का मतलब अभी मैंने क्या बताया, बालू या रेत, धूल, भूभूर। दाढ़े का मतलब जलना। ठीक है, और आते समय रास्ते में जिस धूल और बालू से पैर जले हैं, दाढ़े का मतलब जले हुए हैं, पाए, उस पांव को पखारी हूं, धोए देती हूं। ठीक है, फिर से देखिए आप, पोछ पसेऊ बयारी करूं, तब तक मैं आपका पसीना पोछ कर बयारी करूं, पंखे से हवा किए देती हूं। ठीक, आगे देखिए, शब्दों को जब तक आप नहीं देखेंगे, हमारा चेहरा देखेंगे तो अर्थ नहीं आने वाला है। शब्दों को देखिए आप, देखिए, पोछ पसेऊ बयारी करूं, सीता जी कहती हैं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर बयारी करूं, पंखे से हवा किए देती हूं। और आगे देखिए, भूभूर दाढ़े और बालू से तपे हुए पांवों को, पैरों को पखारियों धोए देती हूं। ठीक है, पखारियों का मतलब धोए देती हूं। ठीक, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक। अब ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर, जब राम ने देखा प्रिया की जानकी श्रम का मतलब परिश्रम करना, थक जाना, श्रम जानिके का मतलब थक गई हैं। भाई जब आप श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी तो थकते हैं। श्रम जानिका मतलब जानकर, थका हुआ जानकर। देखिए फिर से आप, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर, जब राम ने देखा कि प्रिया श्रम जानिके, कि उनकी प्रियतमा जानकी थक गई हैं, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। विलंब लो का मतलब बहुत देर तक, विलंब का मतलब क्या होता है, देर होता है ना, विलंब लो, बहुत देर तक। जब उन्होंने जान लिया कि उनकी प्रियतमा सीता जी थक गई हैं, तो विलंब लो, बहुत देर तक बैठकर, आगे उसी में है देखिए, कंटक काढ़े, उनके पैरों से कांटे निकाले। कंटक का मतलब कांटा, काढ़े का मतलब काढ़ना, निकालना। फिर से देखिए आप, तुलसी रघुबीर, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने प्रियाश्रम जानी, प्रियाश्रम का मतलब अपनी प्रियतमा के श्रम को जाना, श्रम का मतलब परिश्रम को जाना, मतलब थक जाना। जब उन्होंने जान लिया कि उनकी प्रियतमा चलते चलते थक गई हैं, तो विलंब लो बैठी, विलंब लो बहुत देर तक, बैठी का मतलब बैठकर कंटक काढ़े, उनके पांवों से, उनके पैरों से कांटे निकाले।
वो कांटे कैसे थे? रास्ते में चलते चलते सीता जी के पैरों में धस गए थे, गड़ गए थे, उसको निकाला प्रभु श्री राम ने। ठीक है, आगे देखिए, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी का मतलब सीता जी, नाह का शुद्ध क्या है? नाथ, स्वामी। जानकी के नाथ कौन है? श्री राम। नाह का क्या है शुद्ध? नाथ। ये जान लेना, आता है लिखने के लिए तद्भव तत्सम, 2-1 नंबर का है स्कूल में। देखिए फिर से, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी ने अपने स्वामी के, नेह का मतलब स्नेह, प्रेम को, लख्यो का मतलब जानकर, देखा, जाना। फिर से देखिए आप, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी ने, नाह का मतलब अपने स्वामी के, नेह का मतलब प्रेम को देखा। तो पुलको तनु, तनु पुलको का मतलब कई बार बताया गया, बताइए। पुलक का मतलब क्या होता है? पुलकित होना, प्रसन्नचित होना। न जाने कितनी बार आया है, आप लोग बेहोश रहते हो। पुलक का मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित। पुलको तनु, तो सीता जी का तनु, शरीर पुलकित हो गया। और विलोचन वारी बाढ़े। विलोचन का मतलब उनकी नेत्रों में, उनके नेत्रों में बारी, बारी का मतलब जल, आंसू, बाढ़े का मतलब बढ़ जाना। तो उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बढ़ने लगे, बहने लगे। फिर से देखिए आप, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी ने, जानकी ने नाह को, अपने स्वामी श्री राम के, नेह लख्यो, प्रेम को देखा। तो क्या हुआ? पुलको तनु, उनका शरीर, तनु का मतलब शरीर, पुलको का मतलब पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। और विलोचन, नेत्रों में वारी बाढ़े, जल बढ़ाए। इसका मतलब क्या है? उनकी नेत्रों से प्रेम के आंसू, प्रेमाश्रु बहने लगे। क्लियर है? बस जाओ। थैंक यू।